हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और विभिन्न सेवा नियमों में किए गए संशोधन, पदोन्नति के अवसर, और इसी को लेकर बात करेंगे। तो कर्मचारियों के हित के लिए भी सरकार द्वारा नवीन निर्णय लिए गए हैं, जिसमें विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किए गए हैं। पदोन्नति के अवसर इससे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें तो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई है और मंत्रिमंडल में राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही बीकानेर में मिनी फूड पार्क स्थापित करने के लिए 57 बीघा भूमि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई गुरुवार को मंत्रिमंडल बैठक में कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर देने के लिए राजस्थान, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में सिविल सेवा और भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम में संशोधन करने के साथ ही बेघर उत्थान पुनर्वास नीति के प्रस्ताव का अनुमोदन सहित कई अहम निर्णय लिए गए। तो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 का अनुमोदन किया गया है, जिसके अंतर्गत पर्यटन इकाइयों की स्थापना संचालन के प्रावधान में 15 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर व अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अनुमति होगी और इन इकाइयों को भू परिवर्तन, बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और इन्हें स्टाम्प ड्यूटी में भी 100% की छूट सहित कई प्रावधान किए गए हैं। बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति 2022 का भी अनुमोदन किया गया है। नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा जैसे मूलभूत आवश्यकता भी उपलब्ध कराए जाने और बेघर व्यक्तियों के लिए शेल्टर गृह का संचालन करने सहित कई प्रावधान किए गए हैं। और साथ ही इसमें 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, महिला, मानसिक रूप से विकसित, बीमार जैसे विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता और सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम में संशोधन किया गया है, जिसमें 1988 में संशोधन का बड़ा फैसला लिया। इसमें राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल श्रेणीवार आरक्षण भी प्राप्त होगा। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों, भूतपूर्व सैनिकों के अलावा का भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। और बता दें कि भूतपूर्व सैनिकों की वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में यानी जो भी भर्ती उपरांत होता है, उनका समायोजन उनके संबंधित श्रेणी में किया जाता है। इस व्यवस्था से भूतपूर्व सैनिकों के अपनी श्रेणी में समायोजित होने के कारण अनुसूचित जाति जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों का चयन कम हो पा रहा है। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के अपने वर्ग में समायोजित हो जाने के कारण कुछ भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक नहीं है का भी समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान में मिल रही आयु में छूट, न्यूनतम अंकों में छूट का लाभ भी मिलता रहेगा। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के किसी भर्ती के रिक्त पद के विरुद्ध रिक्तियां एक भर्ती वर्ष तक अग्रेसित यानी कैरी फॉरवर्ड भी की जाती रहेगी। तो ये बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही कंप्यूटर राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 1992 में संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा 1992 की अनुसूची 1 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार प्रोग्रामर के पद पर नियुक्ति 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति के वर्तमान प्रावधान को संशोधित करके 40% तो सीधी भर्ती और 60% पदोन्नति से किया जाएगा। इससे सेवारत कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा नियम 1975 में संशोधन किया गया है और मंजूरी दी गई है, जिसमें कनिष्ठ कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति का कोटा 37.5% से बढ़ाकर 87.5% किया गया है। इस निर्णय से भी कर सहायक के पद पर कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ अधिक मिलेगा। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में भी संशोधन किए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें राजस्थान अभियोजन सेवा में संयुक्त निदेशक के नवीन पद का सृजन और राजस्थान अभियोजन सेवा में अतिरिक्त निदेशक पद का पे लेवल L20 से L21 तथा राजस्थान मोटर गैराज सेवा में मुख्य अधीक्षक के नवीन पद पे लेवल L17 का सृजन किया गया है। इसके साथ ही अभियोजन सेवा और राजस्थान मोटर गैराज सेवा के अधिकारियों को अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर भी मिल सकेगा। विधि विज्ञान सेवा नियम अधीनस्थ सेवा नियमों में भी संशोधन किया गया है, जिसमें 1980 में संशोधन किया गया है। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सेवा नियमों में विभिन्न पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन किए जाने के लिए अनुमोदन किया गया। प्रयोगशाला के सभी खंडों में विभिन्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं के अंतर्गत विभिन्न नवीन विषयों और पाठ्यक्रमों की डिग्रियों को सम्मिलित करने से विविध क्षेत्रों से अधिक योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हो पाएंगे। साथ ही विभिन्न फॉरेंसिक जांच के अत्याधुनिक उपकरणों के उचित रखरखाव सुचारू उपयोग के लिए दस्ट जो कंप्यूटर योग्यता वाले कार्मिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो पाएगी। इसके साथ ही अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों के वर्ग के लिए भी मार्ग होगा प्रशस्त। तो मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो होंगे यानी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन व सेवा की शर्तें 2000 नियम 22 की स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृति से राज्य के विद्यार्थियों को उनके परिवेश में ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने के लिए अंग्रेजी माध्यम में दक्ष शिक्षक इन विद्यालयों में सीधे ही पदस्थापित किए जाएंगे। साथ ही विभाग में कार्यरत वांछित पात्रता रखने वाले शिक्षक भी जिनकी अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में प्रवीणता है, वे भी आवेदन कर सकेंगे और विभिन्न चयन समितियां साक्षात्कार के माध्यम से चयन करेगी।
इससे वर्तमान शिक्षक संवर्ग के तहत ही अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों के संवर्ग के गठन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। बात करें तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन बढ़ाया गया है। इनका वेतन 2,04,000 रुपये और सदस्यों का 1,90,400 रुपये प्रति माह मिलेगा। मंत्रिमंडल ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नियम 2014 के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया है। इसमें 7वें वेतनमान के अनुरूप बोर्ड के अध्यक्ष को 1,52,750 रुपये प्रति माह व सदस्यों को 1,79,900 रुपये प्रति माह वेतन भुगतान का प्रावधान है। और बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा 7वें वेतनमान के अनुरूप वेतन से आर्थिक नुकसान होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार उचित नहीं मानकर बढ़ाने का आग्रह किया गया था। बीकानेर में भी बनेगा मिनी फूड पार्क, भूमि आवंटन को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल के निर्णय में बीकानेर जिला मुख्यालय पर मिनी फूड पार्क स्थापित किए जाने के लिए 57.01 बीघा भूमि आवंटित के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। भूमि मंडी समिति बीकानेर और डीएलसी दर पर आवंटित की जाएगी और कृषि है, कृषक है, उपभोक्ता है, कृषि जिन्सों प्रोसेस्ड उत्पादों के व्यवसाय निर्यात में इसमें सहायता मिलेगी। राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास समिति का गठन होगा। राजस्थान पर्यटन पर एक्सेल समूह बनाएगा लघु फिल्म। इसके साथ ही चौधरी स्वर्गीय श्री खरताराम के नाम पर राजकीय महाविद्यालय भणियाना का नामकरण होगा। तो ये तमाम तरह के मंत्रिमंडल में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और अपडेट्स थी आप सभी के लिए। धन्यवाद। आगे भी इसी तरह के अपडेट्स और जानकारियाँ मिलती रहेगी।